इस पांडाल और पांडाल के साथ ही इस पहाड़ के चारों तरफ जो एक जनसैलाब उबला है, वो जनसैलाब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली की राजधानियों तक, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उन तक ये आवाज पहुंचेगी। और आज का जो जनसैलाब जो पहुंचा है, ये गूंज दिल्ली तक भी पहुंचेगी। बिल प्रदेश की जो मांग को लेकर बड़े बुजुर्ग से लगा के हमारी माताएं, बहनें, नारी शक्तियां, युवा साथी और हमारे साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाला एससी समुदाय, माइनॉरिटी समुदाय, ओबीसी के साथी और हमारे बीच में विशेषकर जो जयपुर से आए तो प्रोफेसर एक डीबी शर्मा जी और बाकी साथियों को भी, ये बिल प्रदेश की जो आवाज है, आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते आए होंगे। कुछ लोग बिल प्रदेश की मांग के विरोध में एक माहौल बना रहे हैं। मैं इस मंच से मेरी बात जो शुरू करना चाहूंगा, यह बिल प्रदेश जो संदेश यात्रा है, यह किसी एक संगठन का या मेरा या हमारे विधायकों का, ना ही पवर जी का, ना ही कांति भाई का, किसी एक की कल्पना या किसी एक का उद्देश्य है, किसी एक का सपना नहीं है। यह सपना 1913 के अंदर 1500 से अधिक आदिवासी समुदाय के वीर गणवीरों ने अपना त्याग बलिदान देके शहीद हुए थे। इन गणवीरों का अधूरा सपना है, उस समय से मांग चली आ रही है। ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि 2-3 दिन से मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में माहौल बना हुआ है। विरोधी लोग माहौल बना रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के नेता बिल प्रदेश की मांग को गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन उनको इतिहास में जाना चाहिए। इतिहास की कुछ जानकारी भी है इन लोगों को, लेकिन उनके दिमाग में क्या है कि भोला पाला आदिवासी समुदाय है, इस समुदाय को झूठा इतिहास पढ़ा देंगे, झूठा इतिहास लिख देंगे। वो झूठा इतिहास लिखा हुआ किताबों में पढ़ लेंगे, वो भूल जाएंगे बिल प्रदेश का सपना। इतिहास की जो बात आती है, आप सबने देखा होगा, मेरे पूर्व भगवदादा ने बताया 1200 ईस्वी में सलूम्बर से लगा के 1600 ईस्वी कुशलगढ़ तक की जो राजा थे, आप सबने देखा होगा भारत देश का जो इतिहास है 500 ईस्वी से लगा के 1600 ईस्वी तक के बीच का इतिहास किसी किताबों में विस्तृत नहीं पढ़ाया जाता है। हमें पढ़ाया जाता है 1600 के पीछे का विस्तृत इतिहास, और इससे भी ज्यादा पढ़ाया जाता है 5000 साल पुरानी काल्पनिक कहावतों को पढ़ाया जाता है किताबों। आज से 2000 साल पुरानी किताबों, पाठ्यक्रम को किताबों में नहीं पढ़ा रहे, 1000 साल पुरानी पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ा रहे, लेकिन 5 से 10,000 साल पुराना इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इसी तर्ज पे आजादी से लेके आज तक बिल प्रदेश की जो मांग उठी थी, इस मांग को दबाने का काम किया है। इसके इतिहास की अगर बात करें, बिल प्रदेश की यात्रा 1913 में गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में इसी पहाड़ी पे 1500 से अधिक आदिवासियों ने अपना खून पसीना बहाया, जान गंवाई। कल मैं देख रहा था, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेताजी कह रहे थे कि यह मांग सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा में उठाई जा रही है, यह मांग राजकुमार कर रहा है, यह मांग ये पार्टी वाले कर रहे हैं। इनको जानने की जरूरत है 1913 के अंदर गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में बिलराज की मांग यहां उठी थी। 1925 में ही महाराष्ट्र का सचकुंडा कुंसी जो इलाका है, उस इलाके में नंदुरबार, नासिक इलाके में उठी। 1980 में, 1970 में वही सचकुंडा जो नंदुरबार, नासिक का जो इलाका था,
डॉक्टर बिलराज की बात की थी। आंदोलन चला था 1970 में, 1980 के अंदर, 1980 से लगा के 1990 विशेषकर दिलीप सिंह जी भूरिया 7 बार सांसद रहे मध्य प्रदेश से, और वो भाजपा के भी लीडर बने थे। इन्होंने बिल प्रोटेस्ट की बात की थी सोमजी भाई गरासिया गुजरात से, मोदी जी से, सोमजी भाई डामोर गुजरात से आज मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन इनसे भी बड़े लीडर थे वो। इन्होंने बिल प्रोटेस्ट की मांग उठाई थी, दिलीप सिंह जी भूरिया। आज वो नेता कह रहे हैं कि राजकुमार मांग रहा है, राजकुमार नहीं मांग रहा है, इस क्षेत्र का एक छोटा छोटा बच्चा बिल प्रोटेस्ट मांग रहा है। बिल प्रोटेस्ट की लड़ाई को लेके 1500 आदिवासी यहां मरे, यहां शहीद हुए, भुला वालोरिया के अंदर शहीद हुए, ऐसे ऐसे कई आंदोलन हुए। और आजादी के बाद भी 2016 में भाजपा के लीडर थे, लेकिन उनके अंदर आदिवासी थी। नंदलाल जी मीणा 2016 में बोला था, मैं मंत्री हूं लेकिन सरकार का गिरवी नहीं रखा हूं मैं। बिल प्रदेश के लिए मंत्री पद भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, ये नंदलाल जी मीणा ने बात रखी। आज कुछ नेता कह रहे हैं कि राजकुमार ये कर रहा है, बाप वाले ये कर रहे हैं, विधायक ये कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे पुरखों का जो अधूरा सपना था उस सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे पुरखों का जो त्याग बलिदान, इन्होंने जो शहादत दी है, उन शहादत को सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं हम लोग। वो हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे अंदर आदिवासी है, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों का डीएनए है। आदिवासी समुदाय ने आज इस संकट में इस स्तर पे समाज को छोड़ा है। कल देखा होगा एक बड़े भाजपा के नेता कह रहे थे कि गौरवशाली राजस्थान के इतिहास को राजकुमार रोत ने बिल प्रदेश का नक्शा जारी करके गौरवशाली राजस्थान के इतिहास को तोड़ने का काम किया है, कलंक लगाने का काम किया है। ये बात बोली। बिल प्रदेश का नक्शा मैंने जारी नहीं किया है। बिल प्रदेश का नक्शा अंग्रेजी शासन काल से लगा के वर्तमान जो समय में जिस इलाके के अंदर बाहुल्य क्षेत्र है, जिस इलाके के अंदर विकास नहीं किया हुआ है, वो सभी मिलकर बिल प्रदेश की बात कर। 1896 के अंदर अंग्रेजों को लगा ये ट्राइबल टेरिटरी है, यहां पर इंटरफेयर करना खतरे से खाली नहीं है, बिलों से पंगा नहीं लिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 1896 के अंदर बिल प्रदेश कंट्री के नाम से नक्शा जारी किया। बांसवाड़ा के एक दो लोफेसर और हमारे पड़ोसी लोकसभा के सांसद, में नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा कि मैं मेरी जबान को गिराना नहीं चाहता हूं उनका नाम लेके। क्या बोल रहे हैं कि राजकुमार रोत पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये बोल रहे हैं ये लोग। किस बात के लिए बोल रहे हैं? कि उसने कंट्री का नक्शा जारी किया। आप तो लोफेसर हो, आप तो अधिकारी हो के नेता बने हो। कंट्री का अर्थ होता है एरिया, क्षेत्र होता है, न कि देश होता है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में, उसके बाद उससे पहले राजा रजवाड़ी व्यवस्था में जितना जो रियासत काल के इलाके होते थे, उसको अंग्रेजी शासन व्यवस्था के लोग अधिकतर कंट्री के नाम से, एरिया के नाम से आइडेंटिफाई करते थे। तो ये इलाका बिल प्रदेश कंट्री के नाम से उस समय जाना जाता था। मतलब क्षेत्र, एरिया, समुदाय विशेष, बाहुल्य क्षेत्र, इलाका ये होता था। राजस्थान के गौरव की बात करते हैं। राजस्थान का गौरव आदिवासी समुदाय के बिना, उनके बलिदान के बिना अधूरा है। 1576 के अंदर हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के अगर वहां के आसपास के भीलों ने साथ